राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्याम जंक्शन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भागवत में सनातन में छठा अध्याय सप्ताह पारायण विधि विधान सहित। श्रोताओं के मध्य बैठे सनत कुमार जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे स्वच्छ जल कुंड में खिला हुआ हो कमल पुष्प। उनका मुखकंडल अपूर्व तेजस्विता से आलोकित हो रहा था। उनके सम्मुख बैठे नारद जी चुप रहने वाले ना थे। वे बोले, हे ऋषिश्रेष्ठ, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण को यदि आप हमें सुनाए तो हम श्रोतागण पर आपकी महान कृपा होगी। तब सनत कुमार जी कुछ उच्च स्वर में बोले जिसके कि दूर तक बैठे श्रोते भी सुन सके, हे देव ऋषि, आपकी जिज्ञासा को हम अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि भागवत कथा सुनने में जितना आनंद आपको प्राप्त होगा उससे कहीं ज़्यादा आनंद की प्राप्ति मुझे स्वयं होगी। आप सभी ध्यान लगाकर पूर्ण निष्ठा के साथ सुनिए। सप्ताह पारायण की कथा को भाद्रपद अश्विन कुवार कार्तिक अगहन आषाढ़ और श्रावण मास में सुनना अति उत्तम एवं फलदायी होता है। श्रोतागणों को निश्चित ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु सप्ताह पारायण कराते समय नगर ग्रामों और अपने इष्ट मित्रों को अवश्य आमंत्रित करना चाहिए। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति पाति के भेद को रखने वाले व्यक्ति के हृदय में कभी प्रभु वास नहीं करते। जहाँ तक हो सके सप्ताह यज्ञ घर में करना चाहिए। यदि उचित स्थान ना हो तो मंदिर, बाग, बगीचे अथवा किसी स्थान पर सप्ताह पारायण का प्रयोजन करना चाहिए जहां पूर्ण रूप से स्वच्छता हो। यदि घर में कर रहे हो तो उस स्थान को लिप पोत कर अथवा गुरु चावल और अनादि से चौक बनाए केले के तन से मंडप बनाकर कथावाचक को उच्च स्थान प्रदान करे। श्रोतागण को भी यथा योग्य आसन दे। कथा आरंभ होने से पूर्व ध्यान स्नान से पूर्ण रूपेण निवृत्त होकर आ जाए और पूरी श्रद्धा और एवं भक्ति से एकाग्रचित्त होकर कथा का श्रवण करें। कथा आरंभ होने से पूर्व विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर श्री गणेश जी का पूजन करें, जिससे कि सप्ताह यज्ञ में किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट ना उत्पन्न हो। उसके बाद भगत हितकारी श्री वासुदेव जी, श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। धूप, दीप, नवेद, गुगल और चंदन आदि से श्रीमद् भागवत की पूजा करने के पश्चात कथावाचक की पूजा करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी अमृत रस की वर्षा वहीं करेंगे। इसलिए कथावाचक को अपनी समर्था के अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान करें और फिर कथा सुनाते का निवेदन करें। जिस समय कथा आरंभ हो श्रोता मन को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दे। यथा संभव कथा सूर्य देव से पूर्व ही आरंभ हो जाए तो अति उत्तम होता है। मध्याह्न के बाद 3 प्रकार बीत जाए तब लंबे 2 घड़ी के लिए कथा विश्राम की अवधि रखें। इस बीच श्री श्रोता जी का मन चंचल ना हो, अल्पाहार करे अथवा सूक्ष्म भोजन करे। सर्वोत्तम तो यह होता है कि निराहार रहे। निराहार रहने वेद शास्त्रों में भी उत्तम माना गया है। कथा श्रोताओं को पत्तल पर भोजन करने चाहिए एवं भूमि पर शयन करने चाहिए। गरिष्ठ भोजन तो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन के करने से तन में भारीपन एवं आलस्य होता है, जो कथा श्रवण में श्रोता के लिए बाधक है। निर्धन, भाग्यहीन, पापी, दुराचारी, अधर्मी एवं भात्याबाज स्त्री श्रीमद् भागवत कथा अवश्य सुने। कथा के श्रवण से ही श्री अनंत कंद की कृपा से उन सभी पापियों के पाप दूर हो जाएंगे। नास्तिक के मन में भागवत भक्ति का संचार होगा और कथा की समाप्ति के पश्चात विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। किंतु भागवत भक्त यदि उद्यापन ना करे तो भी चिंता का विषय नहीं है। मृदक, करतल, छाछ आदि से कथा संपन्न होने के पश्चात हरि कीर्तन अवश्य करे। निर्धन याचकों और ब्राह्मणों को अपनी समर्थ के अनुसार दान दे। गृहस्थ श्रोतागण को 10वें समर्थ के अनुसार दान दे। गृहस्थ श्रोतागण को 10वें समर्थ के अनुसार दान देने से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तिल, घी, दूध, मेवा, मिश्री, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर पूजन करें। यह अति सुखदायी फलदायक होगा। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दान दे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। दान में गोदान सर्वोत्तम दान माना गया है। यदि संभव हो तो गोदान अवश्य करें। श्री सुखदेव जी की आयु की गणना नहीं की जा सकती। जिस समय कथा हो रही थी, सहस्त्र वर्षों की आयु वाले श्रोताओं को आनंदित करने वाले श्री सुखदेव जी आ पहुँचे। उनके
आगमन से श्रोतागण सहित सूत जी अति प्रसन्न हुए। श्रोतागण ने श्री शुकदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें आदर के साथ यथोचित उच्च आसन पर बैठाए। स्वयं नारद जी उनकी विधिवत पूजा की। बैठने के पश्चात शुकदेव रूपी तोते के मुखार बिंदु से वेद रूपी प्रवचन बाहर निकलने लगे। वे बोले, हे समस्त उपस्थित श्रोतागण, वेद पुराण उपनिषद तभी ग्रंथों का मूल तत्व श्रीमद् भागवत है। इसके श्रवण से ठीक उसी तरह आनंद प्राप्त होगा इस प्रकार जो गूंगा मीठे फल को अंतर्गत हो भावे। कथा श्रवण से प्राप्त होने वाला तथ्य अवर्णनीय होता है, किंतु हर श्रोता उस आनंद का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। और संस्कृत भाषा में एक कथन है, मूक करोति वज्जाल पंगोल लंघयते गिरिमे, जिसका अर्थ है श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से श्रोता पर श्री मुरली मनोहर श्यामल तनधारी कृष्ण चंद्र जी की अति कृपा होती है। उनकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं एवं लंगड़े भी चलने फिरने की समर्था आ जाती है। श्री सुखदेव जी अपना प्रवचन कर ही रहे थे। श्री वासुदेव जी प्रभु अपना सखा अर्जुन एवं अन्य प्रसाद सहित स्वयं प्रकट हुए। श्री कृष्ण चंद्र जी को देखकर श्रोतागण भाव विह्वल हो गए। उनके आनंद की सीमा न रही। जिनकी विधिवता पूजा श्रोताओं ने की और उच्च आसन पर बिठाया और तन्मय होकर हरि कीर्तन करने लगे। नारद जी प्रभु के प्रेम में मगन होकर अपनी वीणा और करताल बजाने लगे। अन्य श्रोता मजीरा मृद आदि बजाने लगे। उस कीर्तन से प्रसन्न होकर महादेव शंकर पार्वती और स्वयं सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी भी आ गए। इंद्र और अन्य मुनीश्वर ने जय घोष करते हुए उन पर स्वर्ग से पुष्प वर्षों की सबके मध्य भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अत्यंत गतिमय रूप पाकर अति तेजस्वी होकर नृत्य करने लगे। इन सबसे प्रसन्न होकर श्री हरि अपने प्रिय भक्तों से बोले, हे भक्तजनों, मैं आप सब पर प्रसन्न हूँ। आपने जिस प्रकार मेरी आराधना की है उससे प्रसन्न होकर वर देना चाहता हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? सभी भक्तों ने मिलकर उच्च स्वर में जय घोष किया। बोलो अनंत कंद श्री कृष्ण चंद्र की जय। समूचा ब्रह्मांड जय घोष से गूंज उठा, क्योंकि भक्तों के साथ इंद्र आदि देव भी जय घोष में सम्मिलित हुए थे। उसके पश्चात सभी भक्त एक साथ बोले, हे भगवान, हमारी इच्छा यही है, जहाँ कहीं भी सप्ताह परायण हो वहाँ आपके चरण कमल अवश्य पहुँचे। तथास्तु कहकर भक्त हितकारी वासुदेव भगवान अपने पार्षद सहित गोलोक धाम को चले गए। प्रभु के प्रस्थान करने के पश्चात सूत जी ने कहा, हे भक्तों, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के पश्चात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाई। 100 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात आषाढ़ शुक्ला नवमी को इस कथा के श्रवण से प्रेत योनि से धुंधकारी को मुक्ति मिली। तत्पश्चात कलयुग के 30 वर्ष और व्यतीत होने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को सनकादिक जी महाराज ऋषि यह भगवत कथा देवऋषि नारद से कही थी, जिससे सुनकर नारद जी अपने को धन्य समझने लगे। बोलो श्री मल भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुखसागर श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6 अध्याय समाप्त होते हैं। जल्दी ही हम आगे भागवत के लिए आपके सारे अध्याय लाते रहेंगे। अब जो भागवत में स्टार्ट होगा वो 6ठे अध्याय के बाद आज हमने जो समापन किया है, आज इसके बाद सुखसागर भाषा श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद प्रारंभ करेंगे प्रथम अध्याय के साथ। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।